सभी स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं और अहोई माता की कृपा से सभी घरों में संतान सुख की प्राप्ति होती है। तभी सभी लोग खुशी से उनका उज्जमन करते हैं, व्रत रखते हैं तथा उस दिन अपने बच्चों को उपहार भी देते हैं। स्त्रियां व्रत में अहोई माता की कहानी सुनती हैं। तो आज मैं आपको अहोई माता की कहानी सुनाती हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे, 7 ही बहुएं थी और एक बेटी थी। सातों बहुएं व बेटी मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से स्याहू माता का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि आज तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसको जो भी बच्चा पैदा होता, अहोई माता के श्राप के कारण वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे जैसे ही होते हैं वह अहोई 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली हैं, वह तुम्हारी कोख छोड़ने में मदद करेंगी, वह तुम्हारा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरही गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई ही करती रहती हैं। आज देखा जाएगा कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करती है। गौ माता उससे बोली, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है? मांग, क्या चीज़ मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी अच्छी सहेली है और स्याहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा बैठा था। जैसे ही वह डसने लगा तो साहूकार के बहू ने सांप को मारकर नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर उन दोनों को बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। और स्याहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई हैं। तो गौ माता बोली, मेरे साथ जो है इससे तू अपने सर की जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। स्याहू माता बोली कि तूने तो बहुत भलाई की है, तेरे तो 7 बेटे होंगे और 7 बहुएं होंगी। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 तो कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों नहीं है तेरे बेटे? तब वे बोली, मुझे वचन दो तो मैं बताऊंगी। स्याहू माता बोली, वचन दिया कि अगर वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब स्याहू की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब क्या करूं,
खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे मिलेंगे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 अहोई माता की 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ पर 7 बेटे बैठे हैं और 7 बहुएं बैठी हैं और बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं पर। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजन कर लो, नहीं तो छोटी रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देखकर आए और बोले, चाची तो अहोई मान रही है और खूब उजमन हो रहा है। फिर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई और देखे तो उजमन हो रहा है। तो वो बोली, तूने कोख छुड़वा ली? वह बोली, तुम सब ने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने कोख छुड़ा ली। तो उन्होंने पूछा, तूने कोख कैसे छुड़ाई? तो उसने बताया कि माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली है, वैसे हमारी भी कोख खोलना और सबकी खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय।